हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया चारों तरफ से। जैसे फर्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग और चैप्टर के विषय में पूरा डिटेल में अच्छे से जाने। फिर मैंने सेकंड क्लास में आपके चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और हिंदी में सारा मीनिंग बता दिए, अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब है क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन में अगर आप खुद से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है अपने लिए, लेकिन शुरुआत है इसलिए मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर कुछ डाल दिया है। आप उसको देखिएगा और उस बेस पे अपना आंसर तैयार कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। सेम आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वो हिंट दिया गया है। और जो बच गया रेस्ट उसको भी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन तो मस्ट है। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगी तो सेकंड चैप्टर पे डिस्कशन होगा और फिर वैसे ही स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होता है? आप वर्ड मीनिंग लिखते हैं, जो राइटर है या पोएट है, अगर पोएम है उसका बायोग्राफी लिखते हैं, फिर आप स्टोरी का समरी लिखते हैं और तब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम लोग बात कर ले। कुछ क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में बनाकर डाला है। जैसे रीडिंग 1 करके बुक में, अगर बुक आपके पास होगा तो आपने अब तक देख चुके होंगे। रीडिंग 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी ग्रैंडमा playfully makes the children realize the importance of salt. How does she do that? ये सारा इवेंट बड़ा अच्छा से डाला गया एकदम क्लियरली, उसको अपनी भाषा में बदल के लिख देना है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? पहले टेंस देखना है कि किस टेंस में पूछ रहा है, ये भी बताएं आपको क्लास में। ये जब क्वेश्चन जिस टेंस में हो आंसर भी उसी टेंस में लिखना चाहिए। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास्ट का है तो पास्ट में। वो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ग्रैंडमा प्लेफुली मेक्स, वो क्या करती है? सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन है। प्लेफुली खेल में वो बच्चों को रियलाइज कराती है कैसे शॉर्ट का इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और वो कैसे करती हैं वो समझाने के लिए आपको कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने वो आंसर लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा, और अगर आप खुद से लिखते हैं तो और अच्छा। Why does grandma think that their village was rich? दादी माँ क्यों सोचती है कि उनका गांव अमीर था, है नहीं था? क्यों था? ड्यू टू सॉल्ट। वो बच्चों को सॉल्ट का एग्जाम्पल देके बताती हैं। याद आ गया होगा तुम लोगों को कि सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण, इसके उपयोग के कारण डेली लाइफ में भी और बिजनेस वे से भी हमारे गांव के लोग बहुत रिच थे। कुछ तो वो लोग फॉरेस्ट से पाते थे, हर्ब्स वगैरह, और कुछ अनाज उपजाते थे। और इसके बाद जो उनके गांव में सॉल्ट का स्प्रिंग बहता था, उससे सॉल्ट निकालकर वो बाजार में गुड्स खरीदने, विदाउट मनी वो गुड्स खरीदने का काम करते थे। तो मैंने इस आंसर को भी एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर को लिख दिया है, आप उसको देखिएगा। और इतना बनाने के बाद हमको लगता है आप खुद से सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। रीडिंग 2 में वैल्यू बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसको जरूर बनाना। प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछना। इसके बाद वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग जैसा ही होता है, हमारे पास वर्ड का स्टॉक कैसे बढ़े उसका तरह तरह से तरीका है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये सब हम यूज करके, सिमिली है, फिर आपका जो भी व्याकरण के टर्म्स हैं उसके द्वारा हम लोग सारे वर्ड्स के स्टॉक को जमा करते हैं। तो ये आपको आपके इस बुक में सिनोनिम्स से परिचित कराया गया है। सिनोनिम्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव एग्जैक्टली और नियरिंग द सेम मीनिंग। एक जैसा मीनिंग होता है, ना तो वो स्पेलिंग में सेम होगा, ना ही वो प्रोनाउंस में सेम होगा, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है एक दूसरे से।
दिया है, एडवाइस इज सिनोनिम्स ऑफ काउंट्स। और ठीक ऐसे ही लुक, व्यू, सी, पियर एंड ग्लांस, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। लुक मीन्स देखना, व्यू मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, है ना। इतना मतलब आपको समझ जाइएगा, बुक पे देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, उसके बाद जब बुक को देखिएगा पूरी तरह से समझ जाइएगा। और फिर उसके बाद से आपको कुछ वर्क दिया गया है, 1 2 3 4 5, है ना, ABCD करके 4 वर्ड्स दिया गया है और क्वेश्चन में अंडरलाइन करके वर्ड दिया है। और विलेज इज पुअर नाउ, वी आर नो लॉन्गर सेल्फ सफिशिएंट, है ना। अब हम लोग का गांव गरीब हो गया है, अब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और इसमें कौन सा वर्ड इसका सिमिली होगा, सिनोनिम्स होगा, वो आपसे पूछा गया है। फर्स्ट अनेबल, सेकंड इंडिपेंडेंट और थर्ड इंटरडिपेंडेंट और फोर्थ नीडी। सबको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अरे भाई नहीं तो आप डिक्शनरी तो है, आप उससे मीनिंग निकालने के बाद आप ये पाइएगा कि इसमें सबसे सटीक इसका सिमिली कौन सा है या सिनोनिम्स कौन सा है, तो बी, इंडिपेंडेंट। ऐसे ही सेकंड में क्या है, क्वेस्ट, उसका एडवेंचर, ठीक है। ऑब्स्टिकल इसका थर्ड में ए होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ में देखिए स्कैम्परिंग, इसका ए है, स्ट्रॉलिंग। ये आपको खुद से करना है, अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं हेल्प कर रही हूँ। नंबर 5 ग्लिटरिंग, इसका सी है, स्पार्कल, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में आपने नाउन को पढ़ा है, नाउन्स का सारा कुछ आप देख रहे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सारा कुछ बड़े अच्छे से आपने स्टैंडर्ड 2 से ही किया है। तो अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, स्टोरी दिया गया है और उसमें आपको डायरेक्शन दिया गया है कि अंडरलाइन 5 कॉमन नाउन्स एंड सर्कल 4 प्रॉपर नाउन्स। तो बड़ा आसान है, क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर इसमें देखो, व्हेन मोसेस वाज बोर्न, मोसेस नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया। और ऐसे ही आप कॉमा के बाद वो किंग है, इसी लाइन में आपको किंग मिलता है, तो किंग क्या है, वो कॉमन नाउन है। इसको भी आप कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको आपने PDF में बनाया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव को लिखना है, ठीक है। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, और फिर आपको एप्रोप्रिएट कलेक्टिव से फिल करना है। और अब आप आ जाइए उस डिक्शनरी वर्ड पे, इसमें दिया है रूट वर्ड्स, ठीक है। रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है, ठीक है। जैसे देखो, ये येलो वाले बॉक्स में दिया है ऑड लैटिन इंग्लिश है, जिसका मीनिंग होता है टू हियर, सुनना। अब देखिए इस ऑड से आपका बुक कितने सारे वर्ड्स को बनाया है, 4 वर्ड्स है, ऑडियो, ऑडिटरी, ऑडियंस, ऑडिबल, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। तो रूट वर्ड कौन सा कहलाता है ये पता चल जाएगा। इस पे आपको नीचे में वर्क करने के लिए भी दिया गया है, बॉक्स बना के इसको कंप्लीट कीजिएगा। रूट वर्ड से बनाना है, ऊपर एग्जाम्पल भी समझा ही दिया है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब आइएगा राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन में इतनी इजी ढंग से बताया गया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, फिगर दे दिया है, वर्ड की जगह पे फिगर दे दिया है, और आपको एक लेटर कंप्लीट करने के लिए कहा गया, ठीक है। गिवन बिलो इज अ नोट रिटन बाय रोहन टू हिज फ्रेंड। रोहन अपने फ्रेंड को कुछ नोट लिखता है। द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द लेटर आर एज फॉलोज, और ऊपर डियर बंटी ऐसे करके, आई होप यू आर वेल, लास्ट संडे माई आंट एंड आई वेंट टू वॉच। उसको देखो फिगर से कैसे एक्सप्लेन किया है। डियर के लिए डियर का फिगर है ना, आप देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। बंटी है तो बन आप खाते हैं ना, ब्रेड गोल वाला, और टी दे दिया गया, टी का फिगर है, कप प्लेट, तो वो बंटी हो गया। ऐसे ही आई होप यू, आर के लिए आर लेटर है, वेल के लिए WELL के लिए कुआं वेल है। तो ये जब इतना बोल दिए ना, जब सारे फिगर को देखोगे और उससे रिलेटेड वर्ड निकालोगे तो तुम एक नोट्स कंप्लीट कर लोगे और तुम्हें लिखने आ जाएगा। यहाँ देखो, ये देखो, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के लिए क्या शो कर रहा है फिगर, एक पेंसिल है, उसको 2 भाग में तोड़कर दिखा दिया है, ठीक है ना। आई के लिए आंख का फिगर दिया है, तो हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ जाओगे। स्पीकिंग सेक्शन में मैंने बताया था
डिपार्टमेंट होते हैं, उसके लिए 4 चीज नेसेसरी है। और क्या क्या? रीडिंग, राइटिंग, है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अभी हम लोग आ गए स्पीकिंग पोर्शन पे। स्पीकिंग में आपको क्या किया गया है कि कुछ सिचुएशन दिया गया है और उस सिचुएशन पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी है और सिचुएशन को डील भी कर दिया गया है। जैसे दिया है रवि है जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो वो कैसे बात करेगा, तुरंत आएगा, सिचुएशन ही तो जस्ट आता है, कैसे बातें होती है। तो डायलॉग राइटिंग दिया हुआ है, रवि आई एम हंग्री, रवि कहता है मैं भूखा हूँ। तो त्रिशा कहती है वुड यू लाइक अ बनाना। त्रिशा उसकी सिस्टर से पूछती है कि क्या बनाना है, खाना पसंद करोगे। रवि को बहुत अच्छा लगता है, या आपको भी मान लीजिए कुछ अच्छा लगता है तो आप कहते हैं ना यस थैंक यू। तो ये सिचुएशन दिया है, आपको कुछ 4 टॉपिक्स भी दिया गया है, ऐसे ही डायलॉग राइटिंग कर लीजिएगा। लिसनिंग में है कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप एक स्टोरी है, बहुत फेमस ग्रीक स्टोरी है, एथेने और एथेना का। एक गर्ल है और एक गॉडेस है, दोनों के बीच कोई बातें होती हैं। अगर वो आपको मिल गया स्टोरी तो आप उसको सुन के इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो पढ़ने से भी जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। आर्ट कॉर्नर में आप में कोई अगर आर्ट है, कोई कला है, सिर्फ पढ़ाई करने से ही इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके अंदर क्या, आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ को मैं अपने प्रोफेशन में ले सकता हूँ, या कौन सा चीज़ मुझे फेमस बना सकता है, मेरा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें आपको दिया गया है नुक्कड़ नाटक बनाने। ठीक है, नुक्कड़ नाटक। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा मनोरंजन का कोई चीज़ नहीं था, तो सारे लोग खेती बाड़ी करके खाना पीना बना के खा पी के शाम को एक चौपाल जैसा चबूतरा पेड़ के नीचे सब लोग बैठते थे, बातें करते थे, पूरे समाज की बातें होती थी। बस यही उनका दैनिक दिनचर्या होता था। और उस समय भी किसी बात को अगर बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो उन लोग तक किसी बात को पहुंचाना होता था, तो लोग घूम घूम के 5 मिनट 7 मिनट का उस टॉपिक पे नाटक जैसा बनाते। ठीक है, वो रोल प्ले करते थे। फिर जो डायलॉग बोलना रहता था, जिसका कुछ इफेक्ट पड़े लोगों को सुन के, तो वो डायलॉग बोलते थे और इस तरह से बातों को मैसेज के रूप में चारों ओर फैला दिया। तो आज भी एट प्रेजेंट भी इसको किया जाता है। आप लोग देखते हुएगा कई बार ऐसा होता है, जैसे दहेज प्रथा है, तो इससे भी कॉलेज स्कूल की लड़कियां नुक्कड़ नाटक करती हैं, गली में जाती हैं। उसके लिए आपको पहले प्लॉट लिखना होता है, छोटा सा प्लॉट बनाना होता है, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता है, किसी तरह की उनका पैसा नहीं, प्लानिंग करके और सारे कैरेक्टर्स को चूज किया जाता है, उनके लिए कुछ डायलॉग लिखे जाते हैं, और तब आपको वेन्यू का सिलेक्शन होता है, ताकि आप ऐसे जगह पे जैसे कि पब्लिक प्लेस है वहाँ जाएं और वहाँ जाकर नुक्कड़ नाटक करें। तो हेजिटेशन 1-2 बार करने के बाद खत्म हो जाता है। ये क्वालिटी भी आप में आएगी और आप थिएटर वर्क करना भी सीख जाएंगे। तो इसको पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा अपने भाई बहनों के साथ, नुक्कड़ नाटक कीजिएगा। ये चैप्टर आज इस तरह पूरा कंप्लीट हुआ और दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर कल दूसरी क्लास में आपसे। ओके।